जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम शब्द की बड़ी महिमा बताई है। महिमा तो बताई है, साथ ही साथ उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से व्याख्या किया है। आइए आप भी व्याख्या के माध्यम से समझिए उन्होंने क्या क्या बताया है। स्वाद तो से सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है, जो आनंद देने वाले हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने भिन्न तरीकों से हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें सुनकर बड़ा आनंद आ गया। आप भी समझ करके इसको आनंद लीजिए। संसार में सबसे जो सुंदर गति होती है वो मोक्ष की गति होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो र अक्षर है और वो म अक्षर है। र अक्षर मोक्ष का प्रतीक है और म अक्षर अमृत का प्रतीक है, जो कि मोक्ष संसार में सबसे सुंदर गति होती है और म अक्षर है वो अमृत का प्रतीक है और अमृत संसार में सबसे स्वादिष्ट और उसको पान करने के बाद हमारे मन में तृप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार वो म अक्षर है, अर्थात राम जो अक्षर है वो मोक्ष और अमृत के समान है। उसके पश्चात आगे उन्होंने कहा कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। कच्छप अवतार आप सभी को पता होगा, विष्णु जी का अवतार था, जिसमें उन्होंने पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए हुए थे। और शेष जी जो शेषनाग जी हैं वो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार जो रा अक्षर है वो हमारे अवगुणों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं और जो शेष जी हैं अर्थात जो माँ अक्षर है वो हमारे अंदर अच्छे गुणों को धारण करवा रहे हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और आगे उन्होंने क्या कहा, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। अर्थात हमारा जो मन है, जो भक्तों का मन है, वो एक सुंदर कमल के समान है, जिसमें उस कमल में एक भौरा गूंज रहा है, मंडरा रहा है, और वो है राम का नाम वाला भौरा, जो कि हमारे कमल रूपी मन में हमेशा से विचरण कर रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा, जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। अर्थात हमारी जो जीव है वो यशोदा मैया की तरह है, जिसमें यशोदा मैया बराबर कृष्ण को भी और बलराम को भी प्यार देती है। उसी प्रकार हमारी जो ये जीभ है वो रा और माँ दोनों अक्षर को बराबर प्यार देती है, अर्थात बराबर बोलती है। हम केवल रा नहीं बोलते, हम केवल माँ नहीं बोलते, हम बराबर राम बोलते हैं। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और आगे उन्होंने क्या कहा, एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरिननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेफ रा से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार अंग रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब एक और भिन्न उदाहरण दिया है कि जब वर्णमाला देखते हैं तो उसमें जो रा अक्षर होता है, रा अक्षर सबसे ऊपर होता है। जैसे किसी शब्द में जब मात्रा डाला जाता है तो उसमें जो अक्षर होता है र अक्षर, वो सब
सब शब्दों में फिट बैठता है, अर्थात सब शब्दों से ऊपर हो जाता है। रा अक्षर मात्रा के रूप में, और दूसरा मकार अर्थात मुकुटमणि। इनको उन्होंने मुकुटमणि कहा है कि ये बहुत दिखने में भी सुंदर है। और माँ जब शब्द बोलते हैं तो उसमें अंग की मात्रा लगा होता है, और जो अंग की मात्रा होता है वो सबसे सुंदर है और सभी अक्षरों से ऊपर है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही राम के नाम की व्याख्या की है, और भी आगे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जो बहुत ही आनंदित और विचरणीय हैं, जिनको आप सोचेंगे तो लगेगा कि हम सचमुच गोस्वामी तुलसीदास जी के कृति को हम साक्षात अनुभव कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो आज की सत्संग चर्चा इतना ही। जय श्री राम।